छोड़कर चली जाएगी, वो डील करना नहीं चाहेगी। उसी के साथ आज हम आज की कहानी भी शुरू करते हैं। आज के एपिसोड में हम देखेंगे नायरा बहुत रिक्वेस्ट करेगी सीता देवी से कि ये डील वो कैंसिल ना करे, और वो ये भी कहेगी कि इसकी सज़ा वो उसके परिवार को ना दे, क्योंकि ये जब सब जो हुआ उस सब में सिर्फ नायरा है, उसी का प्लान है, क्योंकि उस वक्त उन्हें लोन की सख्त ज़रूरत थी। और ये सब जो किया उसने, ये सब गलत भी नहीं है, क्योंकि टीना सच में है। उसके पास की ज़िंदगी में वो टीना ही बनी थी, और टीना बनकर वो किसी गरीब की बेइज्जती नहीं कर सकती, क्योंकि वो खुद गरीब होकर ऋषिकेश में पली बड़ी है। ये सब सीता देवी और कुंदन सुन रहे होंगे। नायरा बार बार सीता देवी से कहेगी कि अगर एक बार ये डील हो जाती तो हम सब आकर आपको सच सच सब कुछ बता देंगे। कार्तिक भी बार बार मुझे समझा रहा था, एक बार झूठ की बुनियाद निकल गई तो वो ऐसे ही खींचती जाएगी, लेकिन हमें पता था कि ये झूठ नहीं है, हम सब कुछ आपको बता देते। लेकिन मैं तो इसी बात पर टिकी थी कि जो झूठ हम सब की भलाई के लिए कर रहे हैं वो झूठ नहीं है, क्योंकि इससे कई सारे परिवार को खाना मिलेगा और वो लोग अपने घर जा पाएंगे। कितने सारे एम्प्लॉयज़ को हम सैलरी दे पाएंगे, जिन्हें हम अपनी कंपनी में पाल रहे हैं। नायरा और घर वाले बार बार कहेंगे सीता देवी से कि हमें माफ़ कर दीजिए, तो सीता देवी कहेंगी हाँ मैं माफ़ कर दूंगी, लेकिन तुम लोगों को नहीं, मैं अपने आप को माफ़ करूंगी। मैं अपने आप को माफ़ करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने तुम्हें बार बार बिटिया कहा, लेकिन अब मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ, तुम कभी टिक नहीं पाओगे। इस तरह से किसी को धोखा देना अच्छी बात नहीं है। इतना सब कुछ कहने के बाद भी सीता देवी वो डील के पेपर्स वहीं पर रजिस्टर कर देंगी और वहीं पर फेंक देंगी सबके ऊपर, और सबसे कहेंगी कि इतना सब कुछ मेरे बेटे को पता था, मैं उसकी बात नहीं मान रही थी। अगर पहले से मान लेती तो बात इतनी आगे बढ़ती ही नहीं। पीछे से उसका बेटा कुंदन भी माँ 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 कह के चिल्ला रहा होगा, और कुंदन पूरा भोला बन के ये कहेगा कि बिजनेस में माँ कभी भी फ़ायदा नुकसान नहीं देखती, बस सामने वाला का भला देखती है, और मैं भी उनसे इंस्पिरेशन हूँ और मैं भी यही सीख रहा हूँ। और सीता देवी ये सुनकर कहेगी सबसे, सुन रहे हैं आप लोग, मेरा बेटा कितना अच्छा है। ये सब सुनकर सीता देवी चिल्ला चिल्ला कर कहेंगी कि ये देख रहे हैं, यही होता है संस्कार, ये होती है परवरिश। और आप सब लोगों ने मेरी आंखों में जो धूल झोंकी है ना, मैं कभी भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। वो तो समय रहते मेरी आंख खुल गई, ये तो अच्छी बात है। ये बार बार नीचा दिखाने के लिए सीता देवी गोयनका हाउस में बार बार ये सब कह रही होंगी। सीता देवी कहेंगी कि आज सुबह से मैं ये वर्ग पहेली सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इसका आंसर नहीं मिल रहा था, लेकिन हर बार मिल जा रहा था। लेकिन अब उत्तर मिल गया, जैसे हर बार मिलता था जब वो नायरा से मिलती थी। धोखा, कभी छल, कभी क्रोध, कभी तूफान, और आज भी उन्हें लगता है पूरा सटीक शब्द मिला है, जैसी करनी वैसी भरनी। और आज का उनका शब्द है कर्म। और वो इतना कह के वहाँ से कुंदन को लेकर चली जाएंगी। नैना बार बार गुनगुनाएगी कि ये नहीं हो सकता, वो हमें लोन देने से मना नहीं कर सकते कार्तिक, हमारी वर्कर्स भूखे नहीं मर सकते, हम अब क्या करेंगे, हमें घर भी नीलाम नहीं होने दे सकते। नायरा तो बहुत ही परेशान हो जाएगी, पता नहीं गोइंग हाउस वाले अब क्या करने वाले हैं। वो नीचे बैठकर वो डील के पेपर्स समेटने में लगेगी, वो पागलों जैसी हरकत कर रही होगी। दादी, सुरेखा, स्वर्णा सब लोग उसे समझाने की बहुत कोशिश करेंगे। नायरा बस वहाँ पर बैठकर पागलों जैसी हरकतें करती रहेगी, वो डील के पेपर्स को समेटती रहेगी, सब लोग उसे संभालने की कोशिश करें। जब नायरा बहुत ही परेशान करने लगेगी तो कार्तिक भी उसे चिल्ला कर बोलेगा, नायरा ऐसा बंद करो, तुमने जो भी किया फैमिली के लिए किया, अब सब दोष अपने ऊपर मत लेना। अब अगर ऐसा हुआ तो तुम बहुत ही परेशान रहोगी, तुम्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। कार्तिक नायरा को संभालने की बहुत कोशिश करेगा और समझाएगा कि गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है, हम सबकी है। गलती हम सबकी है तो सज़ा मिलेगी तो हम सबको मिलेगी, और तुम खुद को इसी सज़ा देना बंद करो। कार्तिक उसमें से एक पेपर निकाल कर कहेगा कि हम सब फैमिली है, हम अगर साथ हैं तो हमें कोई भी तोड़ नहीं सकता, हमें कोई भी बिगाड़ नहीं सकता। हम अगर साथ हैं तो अगर गलत में भी साथ हैं तो अच्छे में भी साथ हैं। मनीष, अखिलेश सब लोग समझाएंगे कि हम लोग अगर खुशी में साथ हैं तो तकलीफ में भी साथ हैं। सीता देवी और कुंदन दूसरी तरफ अपनी गाड़ी में जा रहे होंगे और उसी परिवार के बारे में बात कर रहे होंगे। कुंदन कहेगा कि उस बारे में हम अभी बात नहीं करना चाहते, तो सीता देवी भी उसमें सम्मत होगी। इस बीच नक्श भी मनीष गोयनका से बात करना चाहेगा और वो कहेगा कि
मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ क्या पापा? क्योंकि आपने भी सिंघानियाज़ का बहुत हेल्प किया है। सिंघानियाज़ भी आपकी हेल्प करना चाहेंगे, वो भी तो आपके परिवार है। मनीष गोयनका कहेगा, देखो बेटा, हम तो अभी अपना कोशिश कर रहे हैं, अपना कोशिश तो जारी है। अगर ऐसा लगे कि तुम्हारी कोई ज़रूरत है तो हम ज़रूर आपसे बात करेंगे। नायरा और कार्तिक भी दूसरी तरफ अपने जेवर्स बेचकर और कुछ न कुछ कर कर अपना जुगाड़ करने में जुड़े रहेंगे। कार्तिक भी छोटे छोटे इन्वेस्टर से जाके लोन मांगने की कोशिश करेगा। वो इन्वेस्टर्स भी शायद राजी हों के या नहीं पता नहीं, लेकिन कार्तिक, नायरा और पूरा गोयनका हाउस अपना कोशिश तो जारी रखी है। जब कार्तिक उस इन्वेस्टर के साथ बात कर रहा होगा तभी वहाँ पर कुंदन एंट्री हो जाएगा और वो बार बार चिल्ला कर कहेगा कि आप इससे डील कर रहे हैं। तो इन्वेस्टर कहेगा, हाँ, इससे डील कर रहा हूँ। क्या आप इनको नहीं जानते? ये तो शहर के जाने माने बिजनेसमैन हैं। तो कुंदन वहाँ पर आज आकर पता नहीं क्यों कार्तिक गोयनका के पीछे पड़ जाएगा और बार बार कहेगा, ये इन्वेस्टर था और ये बिजनेसमैन था, लेकिन ये अब एक मक्कार है और इसकी बीवी तो और इससे भी ज़्यादा मक्कार है। ये लोग सिर्फ झूठे हैं। वो इन्वेस्टर भी चौंक जाएगा और पूछेगा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो कुंदन कहेगा, आप मेरे दोस्त हैं इसलिए मैं आपसे ऐसा कह रहा हूँ, नहीं तो मुझे क्या पड़ी थी इन लोगों के बारे में बताने के लिए। इन लोगों ने पहले मेरी माँ का दिल जीता, फिर उनसे ऐसा साइन करवा दिया कि वो इन्हें लोन दे दे, लेकिन फिर निकले ये सब धोखेबाज। कुंदन ऐसी बातों बातों में बड़ी बड़ी बातें कर देगा और कहेगा कि इनके घर वाले तो इनके घर की बहू बेटियों को यूज करते हैं। तो कार्तिक को बहुत गुस्सा आ जाएगा और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाएगी और इसके बाद कार्तिक वहाँ से चला जाएगा। तभी गोयनका हाउस में फोटोग्राफर आएगा और वहीं पर दादी बैठी होगी और उन्हें कहेगा कि माता जी, आपकी घर की फ़ोटो लेनी है। तो दादी कहेगी, क्यों फ़ोटो लेनी है? तो वह कहेगा कि आपके घर को बेचना है ना। तो दादी कहेगी, नहीं, कोई हमारा घर नहीं बेचने वाला है, अब भी हम इस घर की मालकिन है। और वहीं पर पूरे गोयनका हाउस वाले भी आ जाएंगे। तभी दादी और घर वाले इंतज़ार कर रहे होंगे कार्तिक का और दादी पूछे कि पवन गुप्ता से कोई बात हुई क्या? तो नायरा कहेगी कि नहीं, अभी तक तो कार्तिक की कोई फ़ोन नहीं आई। जब गोयनका हाउस वाले कार्तिक की इंतज़ार कर रहे होंगे तभी सीता देवी अपने अपने बेटे को लेकर वहाँ पर आएगी और कहेगी कि आपके बेटे ने ही हमें आमंत्रण किया है यहाँ पर, देखिए अब मेरे बेटे का हालत क्या क्या है उसने। सीता देवी सबसे कहेगी कि आप लोगों ने जिस तरह से मेरे साथ धोखा दिया है, मुझे तो केस करना चाहिए था आप लोगों पर, लेकिन मैंने केस नहीं किया। लेकिन कार्तिक ने अब मुझे मजबूर कर दिया है आप लोगों पर केस करने के लिए, मेरे बेटे को चोट दिलाकर। आप लोगों ने पहले से जो किया था वो किया था, लेकिन मेरे बेटे के ऊपर कार्तिक ने हाथ उठाकर अभी और बड़ा पंगा ले लिया है। सीता देवी गोयनका हाउस वालों को वहाँ पर चैलेंज देकर जाएगी और कहेगी, गोयनका विला जहाँ पर लिखा हुआ है बहुत जल्द वहाँ पर कुंदन विला लिखा होगा। वैसे तो मुझे लगता है ये सीता देवी और कुंदन मिले हुए हैं, ये माँ बेटे मिलकर गोयनका हाउस को बर्बाद करने में लगाए। वैसे दोस्तों, आप लोगों को क्या लग रहा है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आप लोगों को इस सीरियल में आगे क्या होने वाला है, क्या लग रहा है। ये सब सुनने के बाद दादी भी कहेगी कि अगर हमारा परिवार एक साथ है तो कोई कुछ नहीं चाहिए, अगर हमें ये घर बेचना पड़ेगा तो बेच देंगे। आज के एपिसोड के लिए तो बस इतना ही था। कल हम देखेंगे कि कार्तिक नायरा को छोड़कर जाने की बात कर रहा होगा। कल देखते हैं आगे क्या होता है। आज के लिए लाइक और कमेंट भर भर के कीजिएगा और सब्सक्राइब भी भर भर के कीजिएगा, क्योंकि हम अपनी फैमिली को 1 मिलियन तक भी तो पहुंचाना है।